स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आईसीएसई बोर्ड की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम आफ्टर ब्लेनहिम के बारे में, जिसे लिखा है रॉबर्ट साउदी ने। ये पोएम बैटल ऑफ ब्लेनहिम से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये बैटल ऑफ ब्लेनहिम है क्या। बवेरिया में एक छोटा सा विलेज है जिसका नाम है ब्लेनहिम, जहाँ एक बैटल हुआ था, जिस बैटल को हम बैटल ऑफ ब्लेनहिम के नाम से जानते हैं। इस बैटल में एक तरफ थे इंग्लिश प्लस ऑस्ट्रियंस एंड दूसरी तरफ थे फ्रेंच। इस बैटल में इंग्लिश मैन की ग्रैंड विक्ट्री हुई थी और यह विक्ट्री ड्यूक ऑफ मार्लबरो के कमांडरशिप के अंदर हुई थी। इस बैटल में काफी सारा डिस्ट्रक्शन भी हुआ था। लगभग हजारों लोग इस बैटल में मारे गए थे। इस पोएम में एक ओल्ड मैन है जिनका नाम है कैस्पर, और वो अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं और जहां उनके ग्रैंड चिल्ड्रन विलहेल्मिन एंड पीटरकिन खेल रहे हैं। और तभी उनका ग्रैंडसन पीटरकिन अपने हाथ में एक स्कल लेके उनके पास आता है, और आगे क्या होता है वो अब हम इस पोएम की हेल्प से समझेंगे। इट वॉज अ समर इवनिंग, ओल्ड कैस्पर्स वर्क वॉज डन, and he before his cottage door was sitting in the sun, and by him spotted on the green his little grandchild Wilhelmine. समर इवनिंग का टाइम था जहाँ कैस्पर अपना सारा काम फिनिश होने के बाद अपने घर के बाहर हल्की धूप में बैठे हैं, और उनके आसपास घास है जहाँ उनकी ग्रैंडडॉटर खेल रही है। She saw her brother Peterkin roll something large and round, which he beside the rivulet in playing there had found. He came to ask what he had found that was so large and smooth and round. वह देखती है कि उसका भाई बड़ा और गोल सा कुछ रोल करते हुए ला रहा है। उसने यह गोल सी चीज नदी के पास पाई है। रिवुलेट मीन्स स्ट्रीम। उसने यह गोल सी चीज नदी के पास पाई है जब वो खेल रहा था। वह बस यह पूछने आया था कि वह बड़ी सी स्मूथ और गोल सी चीज क्या है जो उसे मिली है। ओल्ड कैस्पर took it from the boy who stood expectant by, and then the old man shook his head and with a natural sigh, "'Tis some poor fellow's skull," said he, "who fell in the great victory." ओल्ड कैस्पर यानी कि उस बच्चे के ग्रैंडफादर उस बच्चे से उस चीज को ले लेते हैं जो खड़ा होता है उस एक्सपेक्टेशन के साथ कि उसके ग्रैंडफादर उसे बताएंगे कि वह क्या है। और तब कैस्पर अपना सर हिलाते हैं और नेचुरली आहें भरते हुए बोलते हैं, यह किसी बेचारे फेलो इंसान की खोपड़ी है जो उस ग्रेट विक्ट्री यानी कि उस महान जीत में हारा होगा। I find them in the garden, for there's many here about, and often when I go to plough, the plowshare turns them out. For many thousand men, said he, were slain in that great victory. यहाँ कैस्पर बोलते हैं, इन्हें वैसी बहुत सारी स्कल मिलती है गार्डन में जब वो अपना प्लाउ चलाते हैं। प्लाउ मीन्स हल। वो उन स्कल्स को बाहर निकाल देता है क्योंकि हजारों लोग उस महान जीत में मारे गए थे। Now tell us what it was all about. Young Peterkin he cries, and little Wilhelmine looks up with wonder-waiting eyes. Now tell us all about the war and what they fought each other for. तब आप हमें इस बारे में सारी बातें बताइए, ऐसा छोटा पीटरकिन ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ पूछा, और छोटी विलहेल्मिन आंसर मिलने के इंतजार में अपने ग्रैंडफादर को देखने लगी। आप हमें उस लड़ाई के बारे में बताइए और वे लोग एक दूसरे से क्यों लड़े थे। It was the English, Caspar cried, who put the French to rout, but what they fought each other for I could not well make out. But everybody said, quoth he, that it was a famous victory. वे इंग्लिश लोग थे जिसने फ्रेंच को राउट किया था। राउट मीन्स डिफीट। बट वह एक दूसरे से क्यों लड़े वो मैं नहीं बता सकता। हाँ, पर सब यही बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत थी, यानी कि एक बहुत फेमस विक्ट्री थी। My father lived at Blenheim then, yon little stream hard by. They burned his dwelling to the ground,
and he was forced to fly. So with his wife and child he fled, nor had he where to rest his head. मेरे फादर मेरे फादर उस समय उस नदी के पास रहते थे। लोगों ने उनका घर जला दिया और उन्हें जबरदस्ती भगाया गया था, इसलिए वह अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ वहां से भागे। उनके पास शेल्टर लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। With fire and sword, the country round was wasted far and wide, and many a childing mother then and newborn baby died. But things like that must be at every famous victory. पूरा देश आग और तलवार से बर्बाद हो गया था। बहुत सारी मौतें चाइल्डिंग मदर यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न बेबी की हुई थी। पर इस तरीके की चीजें तो फेमस विक्ट्री में होना कैजुअल बात है। सो स्टूडेंट्स, कैस्पर के अभी तक के रिप्लाई से हम समझ सकते हैं कि कैस्पर को उस फेमस विक्ट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। उन्हें उतना ही पता है जितना कि उन्होंने लोगों से सुना है, दैट इट वॉज अ फेमस एंड ग्रेट विक्ट्री। They say it was a shocking sight after the field was won, for many thousand bodies here lay rotting in the sun. But things like that must be after a famous victory. लोग कहते हैं कि बैटल को जीतने के बाद का नज़ारा काफी भयानक था, काफी टेरेबल था, क्योंकि हजारों डेड बॉडीज यहाँ धूप में सड़ रही थी। लेकिन इस तरीके की चीजें तो फेमस विक्ट्री में होना नॉर्मल है। ग्रेट प्रेज द ड्यूक ऑफ मार्लबरो वन एंड आवर गुड प्रिंस यूजीन, व्हाई इट वाज अ वेरी बिग थिंग, सेड लिटिल विलहेल्मिन। नहीं नहीं माय लिटिल गर्ल, हो ही इट वाज अ फेमस विक्ट्री। ये सारा प्रेज हमारे ड्यूक ऑफ मार्लबरो और हमारे अच्छे प्रिंस यूजीन को जाता है। पर क्यों? वो सारी लड़ाई तो बहुत बुरी थी, हम उन्हें क्यों प्रेज करें? विलहेल्मिन ऐसा बोलती है। कैस्पर बोले, नहीं नहीं मेरी छोटी बच्ची, वो लड़ाई तो हमारे लिए फेमस विक्ट्री थी। एंड एवरीबडी प्रेज द ड्यूक हु दिस ग्रेट फाइट डिड विन, बट वॉट गुड केम ऑफ इट एट लास्ट, quoth little Peterkin. Why that I cannot tell, said he, but it was a famous victory. सभी लोग ड्यूक की प्रशंसा कर रहे थे, यानी कि ड्यूक को प्रेज कर रहे थे, जिनकी वजह से यह लड़ाई जीती गई थी। पर उस बैटल का क्या फायदा हुआ? छोटे पीटरकिन ने पूछा। वो तो मैं नहीं बता सकता, ओल्ड कैस्पर बोले, बट यह एक फेमस विक्ट्री थी। तो स्टूडेंट, कैस्पर के रिप्लाई से हम समझ सकते हैं कि कैस्पर को उस बैटल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। उन्हें बस उतना ही पता था जितना कि उन्होंने लोगों से सुना है। So here we have completed our poem. I'm hoping that you have understood this poem. So till then, keep learning and keep studying. Bye bye.